स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स एनडी के एग्ज़ाम 2 के लिए आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और इस सेशन में अपन जो है फुल जीके जीएस पढ़ेंगे एंड जो फिजिक्स की क्लासेज है आपकी वो आपकी जो है चल रही है, तो उनको भी फटाफट ज्वाइन करके वीडियो देखा करो क्योंकि ये क्लासेज है आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेज है। और जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एक एक कॉपी में नोट किया करो। वैसे तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपको ऐसे याद हो जाएंगे। तो देखते हैं आज के कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं माफ़ी कहना चाहता हूँ आपसे क्योंकि इतने दिन से अपनी जो क्लासेज थी वो ऑफ थी, लेकिन अब जो क्लासेज है वो डेली जो है अपनी कंटिन्यू रहेगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या दे रखा है। उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। असत्य कथन को चुनना, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को देख के भग मत जाना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एनडी के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लाना ज़्यादा सही समझा। अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दूसरा दे रखा सिंधु सभ्यता की मोहर शैलखड़ी से निर्मित है और लोथल गुजरात में स्थित डॉकयार्ड है। मन के बनाने हेतु कारखाने कालीबंगा से मिले और धोलावीरा जो है नगर 3 खंडों में विभाजित था। इनमें से गलत कथन कौन सा ये चुनना अपने को। तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी की थी, बिल्कुल सही बात है। एंड सेकंड ऑप्शन दे रखा है सिंधु सभ्यता की मोहर शैलखड़ी से निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है, तो इनको नोट करते चलिएगा। और लोथल गुजरात में और स्थित डॉकयार्ड है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन थर्ड ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, मन के बनाने हेतु कारखाने वो कालीबंगा से प्राप्त नहीं होते, ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त नहीं होते। नोट कर लेना, चनहुदड़ो से होते, लिखो चनहुदड़ो से, लिखो चनहुदड़ो से प्राप्त होते, ठीक है, चनहुदड़ो से, ठीक है, नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और यदि बात करें धोलावीरा, ये धोलावीरा कहाँ है, ये अपना लिख लो गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना गुजरात में। और यदि बात करें ये कौन से नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज है, 40वें नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, 40वें नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज मतलब विश्व धरोहर इसको घोषित किया गया था, ये भी आप नोट कर लेना। आपको मैं पूछूं कालीबंगा जो है राजस्थान में और इसमें क्या मिले, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है। आनुवांशिक का मतलब पीडी 1 से लेकर पीडी 2 में, मतलब कंटिन्यू पीडी में चलने चाहिए, पीडी वाइज चलते रहे जो रोग होते हैं उन्हें कहते हैं आनुवांशिक रोग, ठीक है। तो वो कौन से रोग है नहीं है इसमें से ऑप्शन में, 4 ऑप्शन दे रखे, ठीक है। वर्णांधा, वर्णानंदा, ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि जो रंग के बारे में होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कलर ब्राइटनेस होता है। इसका इंग्लिश में नाम यदि अपन पढ़ना चाहें ना कलर ब्राइटनेस, हिंदी में थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होती है लेकिन इंग्लिश का नाम इसका अच्छा है कलर ब्राइटनेस, ठीक है। कलर ब्राइटनेस बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एंड हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है, रक्त का थक्का जमना जमना, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एंड जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है डाउन सिंड्रोम, ये ऑप्शन अच्छा है, इस ऑप्शन को नोट कर लेना। इस ऑप्शन की खासियत मैं बता रहा हूँ आपको, जो डाउन सिंड्रोम है ये क्या है, तो देखो 21वें गुणसूत्र लिखो, 21वें लिखो, 21वें गुणसूत्र जो है 21वें गुणसूत्र ट्रायोसोमी की कमी से रोग होता है। 21वें गुणसूत्र ट्रायोसोमी की रोग की कमी से होता है, ट्रायोसोमी, ठीक है, ट्रायो, ठीक है, 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी के रोग के कारण ये होता है। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा आपको नाइट ब्लाइंडनेस, इसका मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं इसकी जगह ये लिखता रतौंधी रोग लिखता तो आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है, आपके मतलब रियल लाइफ में आप देखने को मिलता है कि मतलब माँ के जो है माँ को दिखता नहीं है, माँ का अंधापन, तो बेटे को या एक बेटे को, 2 बेटे में से एक बेटे को जरूर जरूर अंधापन जरूर होगा, ठीक है, तो उसको कहते क्या अपन विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग भी कह सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं। लेकिन ये जो है नाइट ब्लाइंडनेस वैसे नहीं होता, पूरे दिन नहीं होता, ये क्या होता है रात में होता है, जैसे रतौंधी में होता है ना, रात को दिखाई नहीं देना। और रतौंधी रोग का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनोल है, लिख लेना, रेटिनोल इसका वैज्ञानिक नाम है, लिखो, रेटिनोल इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो रात को दिखाई नहीं देना ये क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस उपवेद की रचना विश्वकर्मा जी ने की थी, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा चुना, ठीक है। अब देखो उपवेद और वेद में दोनों में फर्क है, उपवेद भी 4 होते हैं और वेद भी 4 होते हैं। अब पूछ रहा आपको विश्वकर्मा जी ने किस उपवेद की रचना की थी, ठीक है। तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर छाप दीजिए, मैं बाद में देख लूँगा लेकिन आपको छापना है। तो शिल्पकार कौन थे, विश्वकर्मा जी थे, ठीक है, शिल्पकार कौन थे, विश्वकर्मा जी थे, इसलिए शिल्पवेद हो जाएगा। फिर बात आते हैं धनुर्वेद की जो रचना हो किसने की, विश्वामित्र ने, लिखो विश्वामित्र जी ने किसकी रचना की है, धनुर्वेद की, ठीक है, धनुर्वेद
वेद की, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछेगा, क्या पूछेगा आपको नेक्स्ट, गंधर्व वेद है, इसकी रचना किसने की? तो भरत मुनि का नाम आपने सुना होगा, भरत मुनि, इन्होंने रचना की थी। और आयुर्वेद की तो आपको पता होगा, धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी लिखो, इसको नोट करो, धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके सामने, धन्वंतरी, ठीक है, इसको नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पूछ लिए कि शिल्पकार कौन थे? विश्वकर्मा जी थे। और आयुर्वेद के रचयिता या फिर आयुर्वेद मतलब जो उपवेद की रचना किसने की? तो वो की अपने धन्वंतरी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनको सुमेलित करना, ये कुछ परमाणु संयंत्र दे रखे आपको और इनके कुछ स्थान दे रखे, इनको सुमेलित करके बताना कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ है, ठीक है। फिर पहले बात करते हैं केगा परमाणु संयंत्र, ये नाम आपने आज सुना होगा लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। केगा परमाणु संयंत्र है वो कहाँ स्थित है? आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ बच्चों? कर्नाटक में देखने को मिलेगा, इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आपको पूछेगा नरोरा, आपको पता होना चाहिए, तारापुर है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, नोट करो इसको, तारापुर कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। और जो नरोरा है, नरोरा परमाणु संयंत्र वो कहाँ हो जाएगा अपना? लिखो फटाफट, उत्तर प्रदेश में लिखो, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा कल्पक्कम, ये तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। एक और परमाणु संयंत्र नोट कर लेना आपको, बाकरापारा लिखो, बाकरापारा, बाकरापारा जो परमाणु संयंत्र है ये कहाँ स्थित देखने को मिलेगा? आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो इन घटना को इनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सी घटना कब हुई थी। गदर पार्टी, रोलेट एक्ट, नेहरू रिपोर्ट और स्वराज पार्टी, मैं इनके बारे में बताऊंगा, थोड़ा डिटेल से अपन जानेंगे। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। अब बात करते हैं इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, लिख लो, लाला हरदयाल, नोट करो, लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना लिखो, सोहन सिंह भाकना, इन्होंने की थी, ठीक है, इसकी स्थापना। नेक्स्ट आपको पूछेगा रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट 1919 का है, ठीक है, इसको काला कानून भी कहते हैं, ना अपील ना दलील का कानून, ठीक है, ना अपील और ना ही दलील का कानून, इसमें कुछ ही नहीं करने को मिलता था, ठीक है। और स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था कब? 1923 में, 1923 में। इसकी स्थापना किसने की थी या फिर इसको बनाया किसने था? CR दास, मतलब चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू जी ने, लिखो चित्तरंजन दास जी ने। और नेहरू रिपोर्ट की बात करें दोस्तों कि नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट है किसने पेश की थी या फिर नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, 1928 में, 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, ठीक है, इसको नोट कर लेना। और यदि बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन अच्छा है, तो देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ थोड़ा बहुत ताकि अच्छे से मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो ये नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, अब आपको पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव, नोट कर लेना, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव की प्रॉब्लम क्या आ गई? अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। अब कब किया था वो आपको पता होना चाहिए, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था। वैसे आपको अवधि नहीं बतानी है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, नहीं, एक्चुअल डेट बताओ आप, मतलब डेट में बताओ कब हुई थी, नवंबर तक कब हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, दिसंबर में स्टार्ट हुई थी, नवंबर में ख़त्म हुई थी, वैसे बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से असत्य कथन को चुनना है, ठीक है, कौन सा असत्य कथन है? मरकरी मतलब पारा, ठीक है, एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में रहती है, किसमें? लिक्विड फॉर्म में रहती है, ठीक है। मिनी माता रोग से संबंधित, मिनी माता या छोटी माता बोल सकते हो, ठीक है, इससे संबंधित है, सही है। ईटाई रोग कैडमियम की संबंधित है, सही है। ये देखो ऑप्शन नंबर 3 अच्छा है, 20,000 हर्ट्ज, ये बोल रहा है 2000 नहीं है, यहाँ पे नोट कर, थोड़ा मिस्टेक हो गया अपने से, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है, 20,000, ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवर्ती प्रासर्व्य तरंगों की होती है, जिसका उपयोग केवल चमगादड़ करती है, चमगादड़ करती है, ठीक है, चमगादड़ को दिखाई नहीं देता इसलिए करती है, ठीक है। अब देखो एक देर का आपको ग्रीन मफलर का संबंध वायु प्रदूषण से, देखो आपको नाम से पता होगा कि ये वायु प्रदूषण सही है, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं होगा, यहाँ पे आएगा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, छोटा है पर खोटा है, ठीक है, तो ये से याद रखो, छोटा है पर खोटा है, ग्रीन मफलर मतलब ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखा है कुछ अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख दिया, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका शॉर्ट नाम क्या होता है? IGM,
इसका शॉर्ट नाम होता है IGMDP, ठीक है, IGMDP, ठीक है, इसका पूरा नाम ये नोट कर लेना, शॉर्ट नाम। अब देखो इसमें मेन जो कार्यक्रम है इसका क्या, इसको स्टार्ट किसने किया था वो आपको पूछेगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, वो नोट कर लेना। और इसकी शुरुआत हुई थी 1983 से लेकर, और ये इसका एंडिंग था 2008 में, ठीक है, 1983 से स्टार्ट हुआ था, 2008 में समाप्त हो गया था, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। अब आपको पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन सी मिसाइलें शामिल है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन यही पूछा कौन सी मिसाइल शामिल है, 5 मिसाइल शामिल है। इनकी 5 मिसाइल थी, कौन सी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अब एक बार मैं इनको इरेज करके इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, पटना, ठीक है, पटना, ये इसकी ट्रिक है। प से क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, ऐसे अग्नि, टी से त्रिशूल, न से नाग और ऐसे आकाश हो गया, ठीक है। ये जो नाग है ना, ये नाग, इसकी एक खासियत है, एंटी टैंक मिसाइल है, लिखो ये क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, लिखो एंटी टैंक मिसाइल, इसको नोट कर लेना, कौन सी, नाग, ठीक है। और जो त्रिशूल और पृथ्वी है ये सतह से वार करती है, सतह से सतह पर वार करती है, ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन को चुनना है। आप देखो इस छोटे क्वेश्चन में आपको मैं 4-5 क्वेश्चन आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, डीपली बता दूंगा। ये 1885 का मतलब ये INC की बात हो रही है यहाँ पे, INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है, और इसकी स्थापना की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। और इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे, बिल्कुल सही बात है। 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है, नोट कर लेना। और ये जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। और यदि बात करते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन, इसकी स्थापना की, सॉरी, इसका जो मतलब अध्यक्ष थे, हेड थे, वो सुभाष बिहारी बोस नहीं थे, घोष थे, लिखो लो घोष। तो ये जो ऑप्शन था रॉन्ग दे रखा था आपको, ठीक है, इसको मैंने सही कर दिया है। तो ये ऑप्शन आपको जो है कथन गलत दे रखा था, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष में बहुत फर्क है, ठीक है। और 1916 का अंबिका चरण मजूमदार जी का जो अधिवेशन था, इसमें क्या हुआ था, गरम और नरम दल, ठीक है, गरम व नरम दल जो है ऐड हुए थे, और टूटे कब थे ये गरम और नरम दल, 1907 के सूरत अधिवेशन में टूटे थे। और 1938 का सुभाष चंद्र बोस का अधिवेशन था, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छा पूछा था। और ये 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये देखो ये नोट कर लेना, हरिपुरा में हुआ था, कहाँ हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। और 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी आप नोट कर लेना, लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार की उपस्थिति में 1916 का अधिवेशन। अब इनको हटा के मैं कुछ और क्वेश्चन आपको लिखवाने जा रहा हूँ, उनको नोट कर लेना, ठीक है। अब आपको पूछेगा 1924 का अधिवेशन, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, ये क्या था अपने गांधी जी ने, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन गांधी जी। और 1925 का कानपुर अधिवेशन, ठीक है, कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू जी के द्वारा किया गया था, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, लेकिन 2-3 क्वेश्चन और आपको मैं करवाऊंगा एक बार फिर से, ठीक है। और एक और जो है अधिवेशन आप नोट कर लेना, 1931 का जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि कहाँ हुआ था वो भी आप नोट करो, लाहौर में हुआ था, कहाँ हुआ था, लाहौर, ठीक है, लाहौर, ठीक है, लाहौर में हुआ था, नोट कर लेना, कहाँ हुआ था, लाहौर, 1931 में, ठीक है। अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन और आप कि जो 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ठीक है, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस, किन की याद में मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी की याद में मनाया जाता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, इन्होंने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्रम में व्यवस्थित करना, कौन सा किस प्रकार जो है क्रम है, ठीक है। तो ये कि इतना कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन अभी आपको मैं बता रहा हूँ। फटाफट जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, केवल और केवल आपके लिए की जा रही है मेहनत, ठीक है। अब देखो स्टॉकहोम सम्मेलन, ये सम्मेलन कब हुआ था, नोट करो, ठीक है, ये सम्मेलन कब हुआ था, कौन सा, स्टॉकहोम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप नोट कर सकते हो या PDF के लिए जो है टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हो, टेलीग्राम पे में जो है PDF प्रोवाइड करवाई जाती है अपने, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, ठीक है, 1972 में हुआ था, नोट करें, 1972 में हुआ था। अब बात करते हैं इस घटना में और क्या क्या हुआ था दोस्तों। इस घटना में हुआ था 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, 5 जून को, वो इसी घटना में घोषित किया गया था, पर्यावरण दिवस मनाने इसी घटना में घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
ये चला था अपना 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को चला था, ठीक है, नोट कीजिएगा। और बात करते हैं किसके लिए चला था, ओजोन परत के क्षरण हेतु, ओजोन परत के संरक्षण हेतु चला था, ठीक है, ये भी नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब फिर बात आती है क्योटो प्रोटोकॉल की दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल ये आपको पूछ दे क्योटो है कहाँ पे, क्योटो है जापान में, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब हुआ था वो आपको पूछ ले, 1997 में हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन की बात करें दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, 1992 का जो है पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, रियो ब्राज़ील में, ठीक है, रियो ब्राज़ील में, ठीक है, रियो ब्राज़ील में, ठीक है। तो नोट कर लेना, नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए गन्ना एवं कॉफ़ी का उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है, गन्ना एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद के बारे में असत्य कथन को चुनना। देखो इस वेद के बारे में, वेद वही 4 होते हैं, आपको पता है सभी को, ठीक है। अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है, बिल्कुल सही बात दे रखा, और वेद त्रय में शामिल नहीं है, मतलब कौन कौन से है, ऋग्वेद हो गया और सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद हो जाएगा शामिल, ठीक है। अथर्ववेद में क्या होता है, देखो दोस्तों जादू टोना वगैरह वगैरह होता है। और सामवेद में क्या होता है दोस्तों, नोट कर लेना, सामवेद से रिलेटेड संगीत, ठीक है, सामवेद संगीत से रिलेटेड। और ऋग्वेद प्राचीन वेद है। और यजुर्वेद की बात करें उसमें यज्ञ वगैरह होते, हवन वगैरह नहीं होते, क्या उन्हें कहते हैं। अब देखो असत्य कथन बोल रहा है, तो एक ऋग्वेद में 1028 मंडल नहीं है, ये ऑप्शन गलत दे रखा है, उल्टा दे रखा है। ऋग्वेद में 1028 तो सूक्त है, ठीक है, 1028 सूक्त है और 10 मंडल है, ठीक है, 10 मंडल है, जिसमें तीसरा मंडल, ये अभी मैं 2-3 क्वेश्चन लिखवाऊंगा मंडल से रिलेटेड, वो नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है तो नोट करो, ठीक है। तीसरा जो मंडल दे रखा है वो गायत्री मंत्र को समर्पित है, ठीक है, गायत्री मंत्र को समर्पित है। एंड जो यदि बात करें कि देखो तीसरा तो हो गया अपना, और कौन सा रह गया, ठीक है, तीसरा तो हो गया, नोवा रह गया शायद एक बार, 10, हाँ शायद 7वां मंडल है, शायद 7वां मंडल है, 7वां मंडल सोमदेव जी को समर्पित है, ठीक है, सोमदेव जी को समर्पित है। एंड 10वां मंडल है वो किसके समर्पित है, पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख, नोट कर लेना, ये इतना पूछा नहीं जाता, आपको पूछा जाएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में, तीसरे मंडल में। और सोमदेव का किस रिलेटेड है, भगवान सोमदेव जी का 7वें मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन शुरू किया था, ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करने वाला कौन था, बताओ बताओ फटाफट छाप के, तो अल्फांसो लिखो, अल्फांसो डी अल्मेडा, ठीक है, इसने शुरू किया था, ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी। और यदि आपको पूछ ले ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, अल्फांसो डी अल्मेडा कौन था, देखो ये था पुर्तगाल का, क्या था, गवर्नर था, लिखो पुर्तगाल का गवर्नर कौन था, अल्फांसो डी अल्मेडा, ठीक है। अब आपको पूछेगा एक क्वेश्चन पुर्तगाली से रिलेटेड, ठीक है, पुर्तगाली कब गए थे, कब आए थे, सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे, ठीक है। और लास्ट में गए कब थे, आपको पूछेगा 1961 में इनको निकाला था धक्के देकर गोवा से, ठीक है, गोवा से इनको आउट किया था, ठीक है। अब बात करते हैं पुर्तगाली खेती किसकी करते थे, ठीक है, तंबाकू की खेती इनकी प्रसिद्ध खेती थी, ठीक है, तंबाकू एंड प्रिंटिंग प्रेस की, लिखो प्रिंटिंग प्रेस की जो खेती है ये भी करते थे यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देर का सहायक संधि किसके काल में हुई थी, ठीक है, सहायक संधि का अच्छा क्वेश्चन है, वैसे रिलेटेड गवर्नर जनरल के मैं लास्ट में क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। सहायक संधि जो है स्टार्ट किसने की थी, स्टार्ट की थी डुप्ले ने, ठीक है, स्टार्ट की थी डुप्ले ने, ठीक है। लेकिन इसका सर्वाधिक उपयोग किसने किया था, लॉर्ड वेलेजली ने, लिखो लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने, इसको हिंदी में ऐसे लिख लेना आप, लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है। और यदि बात करते हैं पहली सहायक संधि कब हुई थी, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में हुई थी, 1798 में हुई थी, ठीक है, 1798 में हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप याद रखना, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और वो ब्लू वाटर पॉलिसी वाला जो है आप अच्छे से पता होना चाहिए, क्या क्या, अल्फांसो डी अल्मेडा, और गवर्नर ऑफ पुर्तगाल कौन था, अल्फांसो डी अल्मेडा, ठीक है, तो वो आप नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, एक बार फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।